वैसे किताब वो किताब में बात तो ये समझ में आई नहीं आई। कई साहबा आए, सब ने आकर एक ही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आखिर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दावत लेकर तशरीफ़ लाए दोबारा से। जब वो अब अगर एक ही खाली अज़हन इंसान जिसको इस्लाम और तौहीद की दावत से कोई बाज और भी ना हो, सादगी के साथ ज़रा इस सिलसिले पर नज़र डाले कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ मुल्कों में पैदा हुए, और सब के सब यही कहते और बताते चले आए। अक्सर एक को दूसरे के साथ मिलने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। हमने यही बात की, बहुत सारे अम्बिया आए, 1,24,000 अम्बिया आए, कोई मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में और मुख्तलिफ़ मुल्कों में, यानी कि कोई किधर किस किस ज़बानों में, जो हर शहर की अपनी ज़बान होती है, जैसे आए, एक दूसरे को मिले भी नहीं। उसके बावजूद अल्लाह का एक मौजज़ा है और एक ही चीज़ की दावत दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फिर आप सल्लम भी यही दावा देते हैं। अच्छा, ज़माना तसनीफ़ व तलीफ़ और किताबत का भी ना था कि एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर की किताबें और तहरीर मिल जाती। किताबों का भी ज़माना नहीं था कि किताबें तहरीर मिल जाती हों। उनको देखकर वो इस दावे को अपना लेते हों, बल्कि इन्हीं में हर एक दूसरे से बहुत कुरनों के बाद पैदा होते हैं। इसके असबाब दुनिया के तहत पिछले अंबिया की कोई खबर नहीं होती। अलबत्ता वो अल्लाह ताला की तरफ से वही पाकर इन सब के हालात वाक़फ़ियात से मुतल्ला होता है, और खुदा ताला ही की तरफ से इसको इस दावत के लिए खड़ा किया जाता है। समझ गया? बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब कोई आदमी ज़रा सा इंसाफ के साथ गौर करे कि अगर 1,24,000 इंसान मुख्तलिफ़ ज़मानों और मुख्तलिफ़ ममालिक में एक ही बात को बयान करें, तो कतई नज़र इससे कि बयान करने वाले सक्का और मुतबरक लोग हैं या इन्हें मातरब क्या लिखा है, मातरब लोग हैं या नहीं, इतनी अजीमुल शान जमात का एक ही बात पर मुत्तफ़क़ होना एक इंसान के लिए इस बात की तस्दीक के वास्ते काफ़ी हो जाता है। और जब अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ाती खुसूसियात और उनके सदक़ अदल की इंतहाई बुलंद मेयार पर नज़र डाली जाए, तो एक इंसान पर यकीन किए बगैर नहीं रह सकता कि उनका कलमा सही और उनकी दावत हक़ और फ़लाँ दुनिया आखिरत है। शुरू के 2 आयतों में जो मज़मून तौहीद का इरशाद फरमाया गया, इसके मुतल्लिक़ हदीस है मज़हबी गुफ्तगू जारी हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शान की तौहीद के सबूत में यही 2 दलील बाज़नी खुदाबंदी पेश फरमाई, जिसके निसार लाजवाब हुए। इसके बाद तीसरी और चौथी आयत में भी इस मज़मून तौहीद की तकमील है। तीसरी आयत में अल्लाह ताला के इल्म मुहीत का बयान है, जिससे किसी जहान का कोई ज़र्रा छुपा हुआ नहीं, और चौथी आयत में इसकी कुदरत का मला और कुदरत मुतल्लक़ होने का बयान है कि इसने इंसान को बतने मादर की 3 अंधेरियों में कैसी हुकूमत बालगाना के साथ बनाया, और उनकी सूरतों और रंगों में वो संतकारी फरमाई कि अरबों इंसानों में एक की सूरत दूसरे से ऐसी नहीं मिलती कि इम्तियाज़ ना रहे। इस इल्म वहीद और कुदरत का मिला कि अक़ल तकाज़ा ये है कि इबादत सिर्फ़ इसकी की जाए, इसके सिवा सब के सब इल्म कुदरत में इल्म कुदरत में ये मुकाम नहीं रखते, इसलिए वो लाई की इबादत नहीं। इस तरह तौहीद की
بات کے لیے حق تعالیٰ ثنا کی 4 اہم صفات ان 4 آیتوں میں آ گئی۔ پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات، ارضی قدری قومیت کا بیان اور ہوا۔ تیسری سے چوتھی آیات تک علم محیط اور قدرت کا ملا مطلع کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان 4 صفات کی جامعہ ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ کلیئر ہوگی؟ نہیں سمجھائی بات؟ کیوں نہیں سمجھائی؟ وہ تو جو اس نے تو آخری الفاظ سمجھائے ہیں ہمارے کو، حدیث تو وہ اس نے بتا دی نا، ترجمہ بتا دیا۔ اب اس نے اتنی بات میں صرف ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے۔ معجزات بتائے ہیں، عبادت کے لائق بھی وہ ہستی ہے۔ سمجھ گیا الگ الگ ممالک الگ دیش میں پاتا میں نہ تو جانتا ہے نہ تو جانتا نہ کتاب نہ کچھ اور تھا، سب کا وہ وہی لے کے نازل ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ایک ہی مقصد تھا، وہی لے کے نازل نہیں ہوتے، وہی بعد میں نازل ہوئی تھی۔ انہیں پڑھا بھی کیا لکھا ہے؟ وہی والا وہ مختلف جگہ میں پیدا ہو رہے، اللہ پاک نے وہی نازل کی۔ اس سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ پچھلی حکومتیں کیا تھی، ہم سے پہلے جو اللہ نے نبی بھیجے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ سمجھے بات کی؟ یہ اس سے یہ ظاہر کر رہا ہے وہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ساری بات الف لام میم مسئلہ کرنے، الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہیں اکثر کہتے تھے نا۔ تو یہی وجہ ہے ساری کی ساری، یہی وجوہات ہے جو مین معاملات ہیں۔ اب اس کے بعد ہاں یہ ایک آیت مکمل ہوگی، اب ہم دوسری آیت پڑھیں گے۔ نہیں دوسری آیت پڑھیں گے، نہانے کیوں جائیں گے؟ ساری رات پڑھی، نہا لیو بھائین۔ یہ آج بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی، پورا پڑھ لیں، کچھ 2 صفحے پڑھ لیں کہ نہیں؟